नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की यानी क्षेत्रमिति की। तो मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, सवाल देखे, अभी हम लोगों ने आपके 3D के बेस्ड कुछ फॉर्मूले समझे। आज उसी में आगे बात करेंगे और देखेंगे उन पर बेस्ड सवाल कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? अ क्यूबॉइडल ब्रिक हैज अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 25, 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा जा रहा है? कोई क्यूबॉइडल ब्रिक है। अब ब्रिक का साइज कुछ इस प्रकार से होगा, ब्रिक हमारी कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 25 है, चौड़ाई 15 है और ऊंचाई 5 है। इस तरीके से ये ब्रिक आपकी बनी हुई है। इसका टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच एल बी, या फिर इसे हम लोग लिखें तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, हम लोगों ने पढ़े थे। आप कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करके उसे कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं ट्वाइस ऑफ 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 25, 25 इंटू 15 कितना होता है? 375। कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया है? 25 इंटू 15। अगर कभी भी आपके पास ऐसे नंबर आए जिनके पीछे दोनों जगह 5-5 हो, पीछे दोनों जगह 5-5 हो और उनके बीच का डिफरेंस 10 हो, बीच का डिफरेंस कितना हो? 10 हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे लिखते हैं? पहले लास्ट 2 डिजिट लिख देते हैं 75, लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं 75। अब क्या करते हैं? छोटे वाले नंबर में बड़े वाले नंबर का अगला नंबर, बड़े वाले नंबर का अगला नंबर होगा 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 3, 3 आ गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन आपका 375 हो गया। प्लस 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 कितना होता है? 15 5 75, 15 पंजे 75 प्लस 5 इंटू 25, 5 इंटू 25, 25 5 125, 25 पंजे 125। अब ऐड करेंगे तो 125 प्लस 75, 125 प्लस 75 200, 200 और 375 यानी कि 575 हो गया। और 575 का अगर मैंने दुगना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 75 का दुगना 150, एक कैरी, 5 का दुगना 10, एक कैरी था, 1150 आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल इज 3√3। 3√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो अब इसका डायगोनल चाहिए। अगर इसकी सारी भुजाएं ए है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल हो जाएगा a√3। डायगोनल कितना हो जाएगा? a√3। तो अब हमें पता है a√3 आपका दे रखा है 3√3 के बराबर, तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 है तो एक वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा? a का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27। आंसर हो गया आपका 27। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 होल 2/3 मीटर हाई। यानी आपका एक रूम है। रूम हमेशा कैसा होता है? रूम हमेशा क्यूबॉइडल होता है, यानी घनाभ के शेप में होता है। अब ये घनाभ के शेप में इस तरीके से आपका कमरा होगा। ये 16 मीटर, ये 12 मीटर और ये 10 सही 2/3। अब आपसे कह रहे हैं यहां पे लार्जेस्ट रॉड जो इसके अंदर रखी जा सकती है, इसके अंदर रखी जाने वाली लार्जेस्ट रॉड क्या होगी? इसकी डायगोनल होगी। इसके अंदर रखी जाने वाली लार्जेस्ट रॉड क्या होगी? डायगोनल होगी। अब ये डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? तो क्यूबॉइड के डायगोनल की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होती है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे रख के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256। 12 का स्क्वायर ये आपका कितना हो जाएगा? 144 प्लस 10 सही 2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 32/3। तो 32/3 का मतलब 1024 डिवाइड बाय
3 का मतलब 9। अब यहां पे आप देखिए ये आपका 400 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 400, और 400 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, 400 इंटू 9 आपका हो जाएगा 3600। 3600 प्लस 1024 डिवाइड बाय 9। तो अब रूट के बाहर कितना आएगा, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 4624, 4624। अब 4624 डिवाइड बाय 9, तो 3 बाहर आ जाएगा नीचे, ठीक है, ऊपर तो 3 से कटता हुआ दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 68 का। अगर आपको निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो देखो बेटा इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने दो डिस्कस किया है इसे कई बार, फिर भी एक बार देख लो, है ना। तो अब 4624 है, आपको पता है पीछे 4 आ रहा है, 4 किस किस केस में आता है, 4 या तो 2 के केस में आता है या 8 के केस में आता है। यानी हमें क्या पता हो गया, पीछे यूनिट डिजिट जो है वो 2 और 8 के केस में किसी एक में आता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, सिर्फ दो ही ऐसे केस होते हैं जिनमें यूनिट डिजिट 4 आए। अब आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट को हटा दोगे, लास्ट 2 डिजिट हटा दोगे, 46 बचा। 46 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 46 6 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी 62 और 68। अब आप क्या करोगे, 6 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 6 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 42। अब ये 42 क्या है, 46 इससे बड़ा है, इस 42 से 46 बड़ा है, यानी बड़ा वाला नंबर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68/3। 68/3 का मतलब क्या हो गया, 22 सही 2/3, 22 इंटू 3 66, तो आपका कितना हो गया 22 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इतनी बात सही है। प्योर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, फॉर्मूला हमने आपके साथ डिस्कस किया, कैसे बनाए ये भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच मेट इन अ कॉर्नर आर। आपसे कह रहे हैं कोई बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके 3 ऐसे फेसेस जो एक कोने पे मिल रहे हैं। अब मैं अगर इस कोने की बात करूं तो यहां पर एक ये नीचे वाला सरफेस हो जाएगा 1, एक सामने वाला सरफेस हो जाएगा 2, और एक ये वाला सरफेस हो जाएगा 3। इन तीनों सरफेस का आपको एरिया दिया गया है। मान लीजिए ये जो नीचे वाला सरफेस है इसका एरिया दिया गया है 12, ये जो सामने वाला सरफेस है इसका एरिया आपको दिया गया है 15, और ये जो किनारे वाला सरफेस है इसका एरिया दिया गया है 20। अब क्या जा रहा है, द वॉल्यूम, देन द वॉल्यूम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये L है, ये B है और ये H है, तो हम क्या कह सकते हैं, L इंटू बी 12 है, ये क्या हो जाएगा B इंटू H, ये क्या हो गया B इंटू H, तो B इंटू H 20 है, और ये क्या हो जाएगा L इंटू H, L इंटू H 15 है, L इंटू H कितना है 15 है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 12 इंटू 15 1800, 180, 12 इंटू 15 180, 180 इंटू 20 3600, 12 इंटू 15 180 होता है, 180 का दुगना करेंगे तो 360, और एक जीरो था 3600 हो गया। और इधर देखें तो हमारे पास क्या आ गया है, LBH का होल स्क्वायर इक्वल टू 3600। अब हमें क्या पता है, वॉल्यूम होता है LBH, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो आप क्या करोगे अंडर रूट में 3600, आंसर आ गया 60, आंसर आ गया 60, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके का जब भी आपके सामने सवाल आए, आप सीधे सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला रख सकते हैं, अंडर रूट में एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस इंटू एरिया ऑफ सेकेंड सरफेस इंटू एरिया ऑफ थर्ड सरफेस। यानी इस केस में आप सीधे सीधे आंसर कह सकते थे, अंडर रूट 12 इंटू 15 इंटू 20, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300, 300 इंटू 12 3600, अंडर रूट में 3600, यानी वैल्यू आपकी आ गई 60, वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब हो जाता। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है, अ बॉक्स मेड ऑफ 5 सेंटीमीटर थिक वुड मेजर एक्सटर्नली 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 30 सेंटीमीटर हाई।
अब देखिए ये बॉक्स जो होगा ना, ये कुछ इस प्रकार से होगा और इसके अंदर थिकनेस होगी, तो ये आपका जो बॉक्स होगा वो अंदर से कुछ इस तरीके से लेयरिंग में होगा, समझ रहे? ये अंदर से एक लेयर टाइप का इसमें बना होगा। तो अब आपसे कह रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर थिक है। 5 सेंटीमीटर थिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबाई होगी उसमें नीचे वाले बेस से 5 कम हो जाएगा और ऊपर वाले बेस से 5 कम हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई में भी 5-5 कम होता चला जाएगा दोनों तरफ से। यानी जो बाहर वाला साइड है अगर वो है 60, 50, 30, ये क्या है एक्सटर्नल, तो इंटरनल वाला क्या हो जाएगा? इंटरनल वाला 60 में से 2 × 5 10 कम, यानी 50। इसी तरीके से इस 50 में से आप 10 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 40, और इस 30 में से आप 10 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 20। क्लियर? तो अब आप देखिए इसका फॉर्म, इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60 × 40 प्लस 40 × 30 प्लस 30 × 60 और इसका स्क्वायर। कोटिंग करनी है तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। कोटिंग करनी है तो टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल का। अच्छा, इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 2400 प्लस 1200 प्लस 1800, इसका दुगना तो 3000, 5400, ये आपका आ गया 10800। तो एक्सटर्नल का एरिया क्या आ गया? 10800। अब इंटरनल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 50 × 30 प्लस 30 × 20 प्लस 20 × 50। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1500 प्लस 600 प्लस 1000। इसे ऐड किया तो ये कितना हो गया? 31, 15 6 21, 21 और 10 31, तो ये हो गया 3100। और 3100 का अगर मैं दुगना कर दूं, 3100 का दुगना कर दूं तो 6200। ये आपका हो गया इंटरनल। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 1 2 3 कैरी इतना आ गया। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इतना। अब आपको पता है जो आपका एरिया आ रहा है टोटल सरफेस एरिया वो आ रहा है 17000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर इसे पेंट कराना है या मेटल कोटिंग करवानी है तो उसका रेट है 130 पर स्क्वायर मीटर। यानी पहले तो इसे हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इतने मीटर हो गया। अब इतने मीटर का पैसा किस हिसाब से देना है? 130 के हिसाब से। तो 130 का मल्टीप्लाई कर दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 17 × 13, 17 × 13 क्या हो जाएगा? 221। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे निकाला, है ना? तो आंसर आपका ऑप्शन 1 है 221। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन करी वो भी समझ लो। 17 × 13, 2 ऑड नंबर है, इनके बीच वाला नंबर देखा, इनके बीच वाला नंबर है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसमें से माइनस कर दिया 15 से ये जितना कम है या 15 से ये जितना ज्यादा है, दोनों तरफ बराबर है क्योंकि बीच वाला नंबर है। यानी 2 का स्क्वायर 2 है ना, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दिया, 221 आंसर आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म हुज बेस इज अ ट्राइंगल ऑफ साइड 6 8 10। अब जैसे ही आपने देखा 6 8 10 दिखा, 6 8 10, तो आपको पता चल गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको क्या पता चल गया? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब कह रहे हैं द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज। अच्छा, वॉल्यूम हमें दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम है, एरिया ऑफ बेस हम यहां से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 1/2 परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेन्यूज, 1/2 लंब इंटू आधार।
2 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 इंटू 8 24 हो गया, 3 इंटू 8 24 हो गया, तो 24 इंटू एच इक्वल टू 480 दिया गया है। 24 से ये चला जाएगा 20 बार, हाइट आपकी आ गई 20। हाइट कितनी हो जाएगी प्रिज्म की? 20 हो जाएगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है बेस ऑफ अ प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आपको यहां से क्या पता है? आपको यहां पे पता है कि अगर आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, प्रिज्म बनाया जाए जो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे होगा, एक प्रिज्म बनाया जाए जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल पे होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। सही है? इसका बेस अगर 8 है और हाइट 10 है, आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? TSA टोटल सरफेस एरिया LSA प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। LSA क्या होता है? पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। सब डेटा है हमारे पास, अब वैल्यू रख के देखिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भुजा का 3 गुना, थ्राइज ऑफ द साइड, इंटू हाइट यानी 10, प्लस आपको कितना करना है? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है होता है √3/4 ए स्क्वायर। कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो अभी आपने इसको देखा तो ये आपका आ गया 240 प्लस √3/4 ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 से ये चला जाएगा 16 बार, 4 से ये चला जाएगा 16 बार। अब आप इसमें कॉमन क्या ले सकते हो? 16 कॉमन ले सकते हो। 16 अगर आपने कॉमन लिया तो यहां पे कितना बचेगा? 15, यहां पे कितना बचेगा? 15, और यहां पे बचेगा √3। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? 16 प्लस 15 √3, ये दिख रहा है बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है? द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। अब देखो जब बेस रेक्टेंगल है प्रिज्म का, इसका मतलब क्या हो गया? प्रिज्म एक आपका क्या है? क्यूबॉइड। प्रिज्म आपका एक क्यूबॉइड है जिसके बेस की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 3 और 2 में दे रखी है, 3x और 2x, और जो ऊंचाई है वो 12 दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया, अब देखो क्यूब का अगर मैं वैसे ना लगा के LSA और वो अलग सब हटा के मैं एक सिंपल सी बात समझू, ये क्यूब है तो इसका LSA क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 12 36x, प्लस 12 इंटू 2 24x, और ये बराबर दे रखा है 288 के। 2 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये 144 टाइम, 6 से डिवाइड किया ये 24 टाइम्स, 6 से डिवाइड किया ये 4 बार, 6 से डिवाइड किया ये 6 बार, 6 से 6 कैंसिल। अब ये वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 10x x माइनस का 24 इक्वल टू 0। 24 इधर का इधर आ जाएगा। अब 24 के ऐसे फैक्टर जो 10 बना सके, 2 फैक्टर निकल सकते हैं, या तो 6 और 10, 6 और 4, और यहां पे बन सकता है 12 और 2। अब बताइए आपको 6 और 4 से अगर 10 बनाना है तो दोनों के पॉजिटिव होने चाहिए, पर -24 बनाने के लिए इसमें से वैल्यू नहीं आ सकती। पर अगर मुझे पॉजिटिव 10 यहां से बनाना है तो मैं 12 को प्लस ले सकता हूं, माइनस का 2, 12 इंटू -2 -24, 12 में से 2 गया पॉजिटिव 10, यानी यहां पे हमारे फैक्टर क्या होगा? +12 और -2। अब इनकी इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये +12 है यानी ये -12 हो जाएगा, वैल्यू पलट जाती है ना, साइन पलट जाते हैं। ये -2 है तो ये पॉजिटिव का 2 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 2। वॉल्यूम क्या होना चाहिए इसका? वॉल्यूम होना चाहिए 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 6 288, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर। क्या कहा जा रहा है? एक राइट पिरामिड है जिसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आप थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दें तो आपको ज्यादा अच्छे से लगेगा ये पिरामिड बना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पिरामिड बन गया।
इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। अब इसका जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है, सारी साइड 40 सेंटीमीटर होगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 8000 देन इट्स हाइट इज, अब आपको हाइट ज्ञात करनी है। अगर वॉल्यूम 8000 है तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड का फॉर्मूला क्या है? पिरामिड के आयतन को हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/3, एरिया ऑफ बेस क्या होगा इस केस में? 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40, हाइट मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पास ये वॉल्यूम 8000 दी गई है। मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए, 4 इंटू 4 होता है 16, 16 से 80 चला जाता है 5 टाइम्स, 16 से 80 चला जाता है 5 टाइम्स। अब h की वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन थर्ड 15। आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड 15। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर। फिर से आपसे कहा जा रहा है एक राइट पिरामिड का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है जिसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है, जिसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है ऑफ साइड 6, इसकी साइड क्या दे रखी है? 6 दे रखी है, और इसकी स्लांट हाइट आपको दे रखी है 5, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 5। अब आपको क्या निकालना है? आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब इसके वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होगी? इसकी हाइट की जरूरत होगी। अब इसका हाइट कैसे निकलती है? ये एक ट्राइंगल बन जाता है, इस ट्राइंगल को जरा बाहर निकाल के हम लोग समझें तो ये इस तरीके से बनता है। ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है, और ये आपका a/2 यानी साइड का आधा होता है। तो अब अगर मैं यहां पे ये रखूं, ये आपका दे रखा है 5, ये आपका दे रखा है 6/2 यानी 3। तो यहां पे आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनने चाहिए। 3 5 यानी ये 4 होगा, 3 4 5 मिलके बनते हैं ना, 3 और 4 मिलाकर 5 बनाते हैं। हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, तो ये 4 होगा, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो। 25 - 9 अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 - 9 16, 16 का मतलब 4। ठीक है, तो अब हमारे पास हाइट कितनी आ गई? 4। अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पड़ा था? 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 4। 3 से ये आपका चला जाएगा 12 बार, 3 से आपका ये कितनी बार चला जाएगा? 12 बार, और 12 इंटू 4 होता है 48, यानी आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन 4 48। आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन 4 48। इतनी बात क्लियर है? सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ इट्स हाइट बी 15 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको पता है एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? इसकी साइड 16 की है और ये 15 है, हाइट 15 है, हाइट आपकी 15 है। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये 8 ये 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे 17 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लोगे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 25 और 64 289 यानी 17। अब आपसे कह रहे हैं देन द लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, 1/2। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू 16। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू 16, 4 टाइम्स ऑफ द साइड, इंटू स्लांट हाइट हमारी कितनी आ रही थी? 17। 16 इंटू 17 कितना हो जाता है? इसके लिए जल्दी से ट्रिक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 16 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 यानी 272। 272 का आपने क्या करना है? दुगना कर देना है। 272 का दुगना तो 2 से 4 27 का दुगना 54, तो 544 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड 544 इज द राइट आंसर। चलिए
तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, कुछ नए तरीके के सवाल आपने देखे होंगे, नई अप्रोचेस सीखी होंगी, बेसिक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो गुरु इसी तरीके से आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।